है ना महाराज, जो काल है, जो काल की ये घड़ी है ना, बड़ी बलवान है। इस काल की घड़ी से कोई नहीं बच पाया, इस समय की घड़ी से, मृत्यु की घड़ी से कोई नहीं बच पाया। काल घड़ी बलवान दीवाने बंदे, काल घड़ी बलवान दीवाने बंदे, काल घड़ी बलवान दीवाने बंदे, काल घड़ी बलवान दीवाने बंदे। दो दिन के मेहमान दीवाने बंदे, दो दिन की मेहमान दीवाने बंदे, दीवाने बंदे अरे मूरख बंदे, दीवाने बंदे मूर्ख बंदे। काल घड़ी बलवान दीवाने बंदे, काल घड़ी बलवान दीवाने बंदे। एक से एक हुए बलवाना, एक से एक हुए बलवान, एक से एक हुए बलवाना, एक से एक हुए बलवान। एक दिन सबको है जाना, एक दिन सबको है जाना, हो गए धूल समान दीवाने बंदे, हो गए धूल समान दीवाने बंदे। काल घड़ी बलवान दीवाने बंदे, काल घड़ी बलवान दीवाने बंदे। भीमसेन अर्जुन से महारथी, भीमसेन अर्जुन से महारथी, जिनके बल से कांपे धरती, जिनके बल से कांपे धरती। काल ने हर लिए प्राण दीवाने बंदे, काल
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो इस काल रूपी ग्राह से कोई नहीं बच पाया। भगवान इस धरती पर आए, लेकिन समय के कारण भगवान को भी अपने धाम पुनः जाना पड़ा। अब इसके बाद आगे समुद्र मंथन का बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक बार दुर्वासा मुनि ने इंद्र को एक माला दी। इंद्र ने अपने हाथी को वो माला पहना दी, स्वयं ना पहनकर उसे पहना दी, तो उस हाथी ने उस माला को तोड़ दिया। पैरों तले रखकर उस माला को तोड़ दिया। दुर्वासा मुनि को पता चला कि इसने मेरे उस दिए हुई माला की अवज्ञा कर दी है, तो आज दुर्वासा मुनि ने श्राप दे दिया कि अरे तूने मेरी अवज्ञा की है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू श्रीहीन हो जा। शुक्राचार्य जी को पता चला कि इंद्र श्रीहीन हो गया है, तुरंत बलि को निर्देश दिया, अरे बलि जा स्वर्ग पर आक्रमण कर, इंद्र श्रीहीन हो गया है। बलि गए, इंद्र पर आक्रमण किया और स्वर्ग पर राक्षसों का राजा बलि का आधिपत्य हो गया। सारे देवता पहुंचे श्री हरि के पास, महाराज अब हमारा उद्धार कल्याण कैसे होगा? नारायण ने कहा कि जो तुम्हारा स्त्री वैभव है वो दुर्वासा मुनि के श्राप से समुद्र में समा गया है, जाकर समुद्र मंथन करो, समुद्र मंथन करो, उसी समुद्र मंथन से तुम्हारा स्त्री वैभव तुम्हें प्राप्त होगा। लेकिन ये समुद्र मंथन तुम अकेले नहीं कर सकते, इसमें अपने दैत्य भाइयों का भी सहयोग ले, अपने दैत्य भाइयों का भी सहयोग लो। सारे देवता पहुंचे दैत्यों के पास, कहा अरे भैया हमारे पास एक प्रस्ताव है कि हम सब मिलकर समुद्र मंथन करते हैं, उससे अमृत निकलेगा, उस अमृत को हम देवता और दैत्य आपस में मिलकर पी लेंगे, फिर चाहे लड़े झगड़े जितना, मृत्यु किसी की नहीं होगी। दैत्य मान गए। अब सब प्रकार मानकर चल दिए समुद्र मंथन के लिए। नारायण ने सोचा कि जो रई होती है, रई के रूप में वासुकी नाग को निश्चित किया गया। वासुकी नाग ने कहा कि अगर अमृत में हमारा भी हिस्सा हो तब तो हम चलेंगे। तो सबने मिलकर कहा हाँ भैया आपका भी हिस्सा है। अब नारायण ने सोचा कि जो वासुकी के मुख की तरफ लगेगा उसका तो राम राम हो गया। तो आज भगवान देवताओं से कहते हैं अरे भैया देवता, तुम उत्तम कोटि कुल के हो, उच्च कुल के हो, तुम आगे लगोगे, तुम मुख की ओर लगोगे। दैत्य ने कहा महाराज हम निम्न कुल के थोड़ी ना है, अब समुद्र मंथन हो या ना हो, लेकिन सर्प के मुख की तरफ हम ही लगेंगे। और भगवान तो ऐसा चाहते ही थे। भगवान ने कहा जाओ भैया तुम ही बड़े बाप के बेटा बन जाओ। अब लग गए। तो ऋषि के लिए वासुकी नाग को लिया गया और रई के रूप में मद्राचल पर्वत को सब गए, मद्राचल पर्वत को उठाया। विघ्न विनाशक भगवान गणेश का पूजन वंदन नहीं किया, सब गणेश जी रुष्ट हो गए। तो वो पर्वत गिरने लगा, सारे देवता दैत्य दबने लगे। सबने भगवान को स्मरण किया। भगवान आए और गरुड़ पर आरूढ़ होकर उस मद्राचल पर्वत को वो समुद्र तक पहुंचा दिया। अब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। तो जैसे प्रारंभ हुआ तो मद्राचल पर्वत वैसे रखा था, प्रारंभ होते ही वो पर्वत डूबने लगा। सो भगवान ने कच्छप अवतार धारण करके उस मद्राचल पर्वत को अपने पीठ पर रखा। बोले कच्छप भगवान की जय हो। कच्छप भगवान का अवतार हुआ। अब जैसे मंथन हुआ तो मंथन में सबसे पहले क्या निकला? कालकूट नाम का विष निकला। विष निकला, उस विष से सारे त्रैलोक्य में हाहाकार मच गया। अब सारे देवता पहुंचे नारायण के पास। नारायण ने कहा इस विष को चलो एकत्रित करो और इसे लेकर चलो किसके पास? भोले बाबा के पास। विष पीना उनका काम। सब मिलकर पहुंचे भोले बाबा के पास, उनकी स्तुति करते हैं। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना
त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्य दहनाद विषाद। अरे महाराज, त्रैलोक्य दहनाद विषाद, इस विष से इस त्रैलोक का अंत हो जाएगा। आप इस विष से हमारी रक्षा कीजिए। भोले बाबा ने कहा, अरे पार्वती मैया की तरफ इशारा किया, अरे देवी ये मुझे विष पीने के लिए कह रहे हैं, तुम क्या कह रही हो? पार्वती मैया चिंता में पड़ गई, अगर मना करती हूं तो देवताओं का अपमान होता है, और अगर कहती हूँ कि हाँ आप विष पी लो तो उनका पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। तो पार्वती मैया ने भोले बाबा से कहा, अरे भोले बाबा जो आपकी मर्जी हो वो करिए। भोले बाबा ने कहा, लाओ भैया विष। अब भगवान भोले ने